यूट्यूब चैनल सत्यजीत इंग्लिश गुरु। आज प्रीपोजिशन के 6th पार्ट। अब तक प्रीपोजिशन का 5 पार्ट में बना चुका और उन 5 पार्ट में प्रीपोजिशन को अच्छे से डील किया, एनालाइज किया और उन 5 पार्टों में प्रीपोजिशन के जो 2 काइंड थे, टाइम प्रीपोजिशन, पोजिशनल प्रीपोजिशन और तीसरा काइंड मीनिंगफुल प्रीपोजिशन को भी मैंने अच्छे से एनालाइज किया। सभी स्टूडेंट्स ने, सभी बच्चों ने वीडियो को देखा, अच्छे कमेंट्स किए। मेरे कलीग्स, मेरे दोस्तों ने भी सराहना की वीडियो की और उन्होंने एक उम्मीद दिया, एक अच्छा कम्प्लीमेंट दिया कि मैं और आगे चैप्टर आप लोगों को बनाऊं। बच्चों को भी अच्छा लगा। तो इसी कम्प्लीमेंट्स के तहत, इसी कमेंट्स के तहत मैं नेक्स्ट पार्ट प्रीपोजिशन का वीडियो 6 जो है उसमें आपको आज बताऊंगा फ्रेजल प्रीपोजिशन। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है गाइस, और मैं बताने से पहले आपको एश्योर कर दूं और इतना उम्मीद दिला दूं कि ये पार्ट जो मैं पढ़ाने वाला हूं ये एक बेस्ट ट्रिक का पार्ट होगा। एक इतनी अच्छी तरीके से मैं इतना अच्छा कॉन्सेप्ट इसमें दूंगा कि आपको इस पार्ट को रटना नहीं पड़ेगा। बच्चे 9th 10th पढ़ते हैं, 11th 12th पढ़ते हैं, यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी फेसअप करते हैं, तो वहाँ इडियम्स फ्रेज, फ्रेजल वर्ब या फ्रेजल प्रीपोजिशन का कुछ टॉपिक्स आता है। बच्चों को रटना पड़ता है, याद करने में बहुत परेशानी होती है, लेकिन मैं यहाँ एक ऐसा इजी कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ आप सबको, एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि जिससे कि आपका फ्रेजल प्रीपोजिशन एकदम से क्लियर हो जाएगा। आपको रटना नहीं पड़ेगा, बस इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट। आइए मैं स्टार्ट करता हूँ इस चैप्टर को। इसके पहले कुछ मैं थ्योरी बता देता हूँ इसका। फ्रेजल प्रीपोजिशन है क्या, बनता कैसे। तो देखिए, फ्रेजल प्रीपोजिशन एक फ्रेज की तरह यूज होता है। फ्रेज को हम कह सकते हैं एक वाक्यांश, वाक्य का एक अंश होता है जो अपनी बातों को छोटी तरीके में, सरल तरीके में बड़ी बातों को आसानी से कह देना होता है। फ्रेज के जरिए हम अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्ति को, अपनी बातों को, बड़ी से बड़ी बातों को एक छोटे तरीके में किसी के सामने रख देते हैं। वही फ्रेजल प्रीपोजिशन का यूज होता है। फ्रेजल प्रीपोजिशन का डेफिनेशन कह रहा है कि फ्रेजल प्रीपोजिशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए वर्ब विथ डिफरेंट प्रीपोजिशंस दैट टुगेदर हैव अ वेरी डिफरेंट मीनिंग। कि फ्रेजल प्रीपोजिशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, एक ऐसा ग्रुप है किसका, वर्ब और प्रीपोजिशन का। इसमें एक वर्ब के साथ डिफरेंट प्रीपोजिशन लगते हैं। एक कोई भी वर्ब ले लीजिए, उसके साथ अलग अलग प्रीपोजिशन लगते हैं। जहां पे वर्ब का और प्रीपोजिशन का अपना अपना खास मीनिंग होता है, वहां पे कॉम्बिनेट होके, जुड़ के और डिफरेंट मीनिंग देते हैं। जैसे कि लुक एक वर्ब है, लुक का मतलब होता है देखना। आफ्टर एक प्रीपोजिशन है, आफ्टर का मतलब होता है बाद। दोनों का अलग अलग अर्थ है, लेकिन जब ये दोनों जुड़ के और लुक आफ्टर एक फ्रेजल प्रीपोजिशन बनते हैं तो इनका जो सेंस होता है, इसका जो अर्थ होता है वो डिफरेंट होता है। तो यही टॉपिक मैं डील कराने वाला हूं। तो इन सबको आपको रटना ना पड़े, इसलिए इतना इजी कॉन्सेप्ट आपको दूंगा जिससे क्लियर हो जाएगा। तो डेफिनेशन आपको समझ में आया कि फ्रेजल प्रीपोजिशन एक ऐसा प्रीपोजिशनल वर्ब का कॉम्बिनेशन, यानी वर्ब और प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन है जहां अलग अलग वर्ब अलग अलग प्रीपोजिशन के साथ जोड़ते हैं और अपना अलग मीनिंग देते हैं। तो इस फ्रेजल प्रीपोजिशन में मैंने लिख रखा है, इसके अलावा भी कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो मैं बताऊंगा, जैसे कि लुक, ब्रेक, कॉल, मेक, ब्रिंग, पुट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ डिफरेंट प्रीपोजिशन लगते हैं तो डिफरेंट मीनिंग देते हैं। इसके अलावा भी मैं और वर्ब बताऊंगा, फिलहाल एग्जांपल के लिए इतना लिख रखा हूं। तो ये फ्रेजल प्रीपोजिशन का पार्ट है। इसको देखने के बाद, इसको पढ़ने के बाद, रिव्यू करने के बाद मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। आप बस एक मीनिंग उसका समझ जाइएगा, अर्थ समझ जाइएगा, उसके कंसेप्ट को समझ जाइएगा तो सब क्लियर होगा। देखिए, फ्रेजल प्रीपोजिशन में मैंने पहला वर्ब लुक को लिया है। आप जानते हैं लुक का मतलब क्या होता है, देखना। देखिए, इसका मेन कंसेप्ट क्या है कि लुक के साथ बहुत सारे प्रीपोजिशन। देखिए, मैंने इसको एक डायग्राम से बना रखा है, इसको सीधे सीधे मैंने नहीं लिखा।
एक नया तरीका, इनोवेशन तरीका मैं आपके सामने कर रहा हूं कि डायग्राम मैंने यहाँ पे रखा है कि लुक है एक सर्किल में और इसके चारों तरफ सर्कुलर में बहुत सारे प्रीपोजिशन लगे हुए हैं। जैसे लुक के साथ ओवर लगा है, आफ्टर लगा है, इनटू लगा है, ऑन एट लगा है, आउट लगा है, थ्रू लगा है, बैक ऑन लगा है, फॉरवर्ड टू, ये सब कुछ प्रीपोजिशन है। ये लगा हुआ है तो लग के प्रीपोजिशनल फ्रेज या फ्रेजल प्रीपोजिशन बनते हैं, लुक ओवर, लुक आफ्टर। लेकिन इनका मतलब क्या होता है? तो गाइस ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। लुक का मतलब होता है देखना। लुक का मतलब क्या होता है? देखना। तो इस लुक के साथ कितना भी प्रीपोजिशन आप क्यों ना लगा दो, उसको जोड़ दो, जो जो प्रीपोजिशन इसके साथ लगते हैं लगा दो, उसका कहीं ना कहीं मीनिंग देखने के अर्थ में आएगा। यही इसका इजी कॉन्सेप्ट है। जो मेन वर्ब का मतलब होता है उस वर्ब से रिलेटेड ही मीनिंग देता है, प्रीपोजिशन रिलेट करता है। लुक के साथ प्रीपोजिशन लगा दो, जो भी प्रीपोजिशन इसके साथ लगेंगे उनका केवल और केवल हमेशा सेंस देखने के अर्थ में होगा। क्लियर है? देखिए मैं इन प्रीपोजिशंस को आपके सामने क्लियर करता हूं। पहला है लुक के साथ लगा आफ्टर, तो बन गया लुक आफ्टर। एक फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या बन गया गाइस? लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ, मतलब इसकी हिंदी होती है देखभाल करना। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। तो गाइस आप सोचिए, देखभाल करने में इस मेन वर्ब का जो अर्थ वो आ रहा है कि देखभाल करना, किसी चीज को देखना। दिमाग में इस बात को लेकर चलिएगा कि जो मेन वर्ब है सेंस कहीं ना कहीं पूरा पूरा वही सेंस देगा। लुक आफ्टर का मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ, देखभाल करना, तो ये देखने का सेंस दे रहा है। क्लियर है? दूसरा लुक इनटू, लुक के साथ इनटू प्रीपोजिशन लगा है तो फ्रेजल प्रीपोजिशन बन गया लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, टू इन्वेस्टिगेट यानी जांच करना। तो देखिए गाइस, जांच करना तो कहीं ना कहीं देखने का सेंस दे रहा है। जांच कर रहा है यानी देख रहा है, उस चीज को समझ रहा है, परख रहा है। कंसेप्ट मेन यही, आप इस बात को दिमाग में रखिएगा कि जो मेन वर्ब है वही अर्थ देगा। तो लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना। 2 से 3 बार देखिए, सुनिए, सब क्लियर हो जाएगा, कभी रटना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है लुक एट या लुक ऑन। लुक के साथ एट और ऑन प्रीपोजिशन लगे हैं तो उनका मतलब क्या होता है? दोनों जब मिल गए तो इनका डिफरेंट मीनिंग होता है ऑब्जर्व या प्रिजर्व विथ आईज, है ना। किसी भी चीज को ऑब्जर्व, अनुसरण करना या ध्यान से देखना। हम बोलते हैं लुक एट द बोर्ड, यानी लुक एट का मतलब होता है दिखाना, उस चीज को गौर से ध्यान से दिखाना। लुक एट और लुक ऑन का मतलब ये तो देखने का सेंस दे रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट है लुक आउट। लुक के साथ आउट प्रीपोजिशन लगा तो फ्रेज बन गया लुक आउट। लुक आउट का मतलब होता है गाइस बी केयरफुल या अटेंशन। लुक आउट का मतलब होता है ताक में रहना, चौकन्ना रहना, तैयारी में रहना कि कब मौका मिले और हम वो काम कर जाए। तो कहीं ना कहीं देखने का अर्थ दे रहा है, इसका सेंस निकल रहा है देखने का। लुकआउट का मतलब भी होता है ताक में रहना यानी देखना। अगला है लुक के साथ ओवर लगा हुआ है तो फ्रेज बन गया लुक ओवर। क्या बन गया गाइस? लुक ओवर। लुक ओवर का अर्थ होता है एग्जामिन या रिव्यू, किसी भी चीज की छानबीन करना, किसी भी चीज को अच्छे तरीके से छानबीन करना। जैसे मैंने फ्लैट लेने गया तो वहां पे फ्लैट को मैंने लुक ओवर किया, छानबीन किया उस चीज को, तो कहीं ना कहीं देखने का सेंस दे रहा है। जो मेन वर्ब है लुक, सेंस वही दे रहा है। दिमाग में इन बात को बैठा के रखिए कि मेन वर्ब से ही रिलेट करता है। लुक ओवर का मतलब छानबीन करना। नेक्स्ट है लुक के साथ फॉरवर्ड टू लगा है, एक प्रीपोजिशन लगा फॉरवर्ड टू तो फ्रेज बन गया लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है गाइस टू होप या एंटिसिपेट विथ प्लीजर, यानी किसी भी चीज की उम्मीद करना, आशा करना, है ना। मैं उम्मीद कर रहा हूं, सोच रहा हूं, खुशी की उम्मीद कर रहा हूं, देख रहा हूं उस चीज को, इन आंखों से नहीं मन की आंखों से देख रहा हूं कि मेरे साथ ऐसा हो जाता है या मेरे साथ ऐसा होने वाला, उम्मीद किए हुए मैंने बैठा है। तो लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है उम्मीद करना। क्लियर है? नेक्स्ट है लुक के साथ लगा हुआ है बैक ऑन प्रीपोजिशन लगा हुआ है तो फ्रेज बन गया लुक बैक ऑन। लुक बैक ऑन का मतलब गाइस होता है टू रिमेम्बर पास्ट, अतीत को याद करना, अपनी पिछली बातों को याद करना। बैठे बैठे लॉकडाउन में है, अचानक याद करने लगा कि अरे 10th क्लास में मेरे साथ कैसा घटना हुआ था, बड़ा सुखद अनुभव हुआ, तो याद करके हंसी आने लगी। तो उन बातों को मैं बैठे बैठे देख रहा हूं, सेंस क्या दे रहा है?
देखने का। तो लुक बैक ऑन का मतलब होता है टू रिमेम्बर पास्ट, अतीत याद करना। नेक्स्ट है लुक के साथ थ्रू प्रीपोजिशन लग गया, इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं गाइस थ्रू, तो बन गया फ्रेज लुक थ्रू। लुक थ्रू का मतलब होता है टू रिवाइज, अंडरस्टैंड, याद करना। इसका मतलब होता है जैसे टीचर से बोलते लुक थ्रू योर नोट्स, है ना, कि एक नजर डाल लो, परीक्षा शुरू होने, टेस्ट शुरू होने वाला है और उससे पहले एक नजर डाल लो, अपने नोट्स को लुक थ्रू कर लो, याद कर लो। तो लुक थ्रू का मतलब होता है याद करना। तो गाइज इस तरीके से हम स्टडी करेंगे फ्रेजल प्रीपोजिशन में। तो पहला टॉपिक है लुक। लुक से बनने वाले सारे फ्रेज को मैंने आपको बताया। अब मैं इसका एग्जाम्पल बताने वाला हूं आप सबको कि इन सब से बना, ये सब जो भी फ्रेजल प्रीपोजिशन बना तो इनका एग्जाम्पल कैसे होगा। तो ध्यान से देखिए, समझिए, कोई भी टफ टॉपिक नहीं है, इजी टॉपिक है। मैं भी एग्जाम्पल दूंगा तो सब क्लियर हो जाए। क्लियर है? हाँ तो गाइज देखिए कुछ एग्जाम्पल क्लियर करता हूं। अभी जो प्रीपोजिशन फ्रेज हम लोग पढ़े उसका एग्जाम्पल बताता हूं। लुक थ्रू, मैंने बताया था लुक थ्रू का मतलब होता है टू रिवाइज, याद करना। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल है ए गुड लायर लुक्स थ्रू हर केस बिफोर ही अटेंड्स द कोर्ट। एक जो अच्छा वकील होता है वो क्या करता है जी, कोर्ट में अटेंड होने से पहले, कोर्ट में हाजिर होने से पहले अपनी केस को क्या करता है, लुक थ्रू, एक झलक देखता है ना, उसको रिवाइज करता है, एक नजर डालता है केस पर। तो लुक थ्रू का मतलब होता है रिवाइज करना, याद करना। नेक्स्ट है लुक्ड आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब क्या बताया था, टू टेक केयर ऑफ, देखभाल करना। तो एग्जाम्पल है देखिए, व्हेन माय सिस्टर गोज ऑन वेकेशन आई लुक आफ्टर हर पेट्स। जब भी मेरी बहन छुट्टियों में जाती है, वेकेशन में जाती है, तो मैं उसके पालतू जानवरों की क्या करता हूँ, पेट का मतलब पालतू जानवर, देखभाल करता हूँ। तो लुक आफ्टर का मतलब देखभाल हुआ, सेंस कहीं ना कहीं देखने का दे रहा है। नेक्स्ट है लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, जांच करना, है ना। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मर्डरर, है ना। पुलिस जो है, जो मर्डरर है, जिसने खून किया है, मर्डर, हत्या की है, उसका क्या कर रहा है जी, जांच कर रहा है, खोज कर रहा है ना। तो लुक इनटू का मतलब क्या होता है, जांच करना। नेक्स्ट है लुक एट या लुक ऑन। इसका मतलब होता है देखना, प्रिजर्व करना, ध्यान से देखना। ही लुक्स एट हर एंग्रीली, है ना। ही लुक्स एट हर, वो उसकी तरफ देखता है गुस्से से, है ना जी, कि वो उसकी तरफ क्या कर रहा है, प्रिजर्व, ध्यान से देख रहा है, गुस्से से देख रहा है, किसी कारण से गुस्सा है तो देखने का सेंस दे रहा है। एग्जाम्पल से सारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है लुक आउट। लुक आउट का मतलब मैंने क्या बताया था, जी हाँ, लुकआउट का मतलब तैयार रहना, ताक में रहना, चौकन्ना रहना, है ना, कि कब मौका मिले और वो काम करें। ए डॉग वॉज लुकिंग आउट टू कैच द बॉल। एक कुत्ता जो था बैठ के आराम से क्रिकेट का मैच देख रहा था और लुकआउट था, है ना, तैयार में था, ताक में था कि कब मौका मिले कि बॉल पकड़े, कैच करे और वहां से भाग जाए। तो इस स्थिति में लुकआउट का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट है लुक ओवर। लुक ओवर का मतलब क्या होता है, एग्जामिन करना, छानबीन करना, अच्छे तरह से उसको समझना। ही मस्ट लुक ओवर द हाउस बिफोर बाइंग, कि उसे इस घर को खरीदने से पहले अवश्य जांच कर लेना चाहिए, छानबीन कर लेना चाहिए कि यहाँ बिजली की व्यवस्था है कि नहीं, पानी का व्यवस्था है कि नहीं, अच्छा इन्वायरमेंट है कि नहीं, है ना। तो लुक ओवर का मतलब होता है छानबीन कर लेना, तो वहां पे हम लुक ओवर का यूज करते हैं। नेक्स्ट लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है उम्मीद लगाना, टू होप, है ना, किसी भी अच्छी बातों को उम्मीद लगाना। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, मैं उम्मीद लगा रहा था तुम्हें देखने का, है ना जी। कोई किसी को देखने का उम्मीद लगा रहा होता है तो वहां पे लुक फॉरवर्ड टू का यूज करते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, मैं तुम्हें देखने का क्या कर रहा था जी, उम्मीद लगाए हुए था कि तुम्हें मैं देखूंगा, मुझे खुशी मिलेगी। उस सेंस में लुक फॉरवर्ड टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट लुक बैक ऑन। लुक बैक ऑन का मतलब टू रिमेम्बर योर पास्ट, अतीत को याद करना, लुक बैक ऑन होते हैं। एग्जाम्पल, वेन आई लुक बैक ऑन माई चाइल्डहुड आई ऑफन स्माइल। जब भी मैं अपनी बचपना को याद करता हूँ, चाइल्डहुड को याद करता हूँ, आई ऑफन स्माइल, मैं हमेशा हंस देता हूँ, मुस्कुरा देता हूँ। मेरी बचपना वैसी शरारत भरी थी, वैसी नोटी थी कि उसको याद करके मैं क्या करता हूँ जी, मुस्कुरा देता हूँ। तो ये सब एग्जाम्पल्स है, इसको देखिए और आप खुद से कोशिश करिए
मैं पहले भी बता चुका हूं कि जितना ज्यादा आप एग्जाम्पल बनाओगे, उदाहरण बनाओगे, खुद से उसको प्रिजर्व करोगे, तो आप उतना ही ज्यादा उस टॉपिक को क्लियर कर पाओगे। तो इस तरह से एग्जाम्पल था, आप खुद से एग्जाम्पल बनाइए इन सब चीज को देखकर, तो उम्मीद करता हूं कि अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है? जो था सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे ब्रेक से। ठीक है, ब्रेक से बनने वाले जितने भी फ्रेजल, पहला में हम लोगों ने पढ़ा कि लुक से बनने वाले कितने फ्रेजल प्रीपोजिशन होते हैं। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे ब्रेक। देखिए सेकेंड पार्ट दे रखा है ब्रेक, तो आप दिमाग में बैठा लीजिए, मैंने नीचे लिख रखा है ब्रेक का सेंस होता है तोड़ना। ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना। तो इससे जितने भी फ्रेजल प्रीपोजिशन बनेंगे उनका सेंस कहीं ना कहीं तोड़ने के अर्थ में होगा। तोड़ना, टूटना, फूटना, अलग होना, बिगड़ जाना, यही सब सेंस देगा। यदि मेन वर्ब का सेंस आपके दिमाग में है तो समझिए कि उससे बनने वाले सारे फ्रेज आप अच्छे समझ आएंगे। इसके साथ वेरियस डिफरेंट प्रीपोजिशन लगे हुए हैं, जैसे देखिए थ्रू लगे हुए हैं, इनटू, डाउन, आउट, अप, अप विथ, अवे, ऑफ, जितने भी प्रीपोजिशन लगे हैं तो इनसे जुड़ के एक फ्रेज बनाएंगे और वो सब डिफरेंट मीनिंग देंगे। तो देखिए इनसे बनने वाले सब प्रीपोजिशन को मैंने लिख रखा है। आइए शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए। पहला है ब्रेक इनटू। ब्रेक के साथ इनटू लगा तो नया फ्रेज क्या बन गया दोस्त? ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है इंटर बाय फोर्स, यानी जबरदस्ती घुसना, कहीं भी जबरदस्ती प्रवेश कर जाना, ना किसी की अनुमति लेना, आज्ञा लेना, घुस जाना, वहां पे ब्रेक इनटू बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, द रॉबर्स ब्रोक इनटू हिज हाउस लास्ट नाइट, कि पिछली रात को डाकू जो थे उसके घर में क्या कर गए जी? घुस गए। तो क्या रॉबर्ट परमिशन लेके घुसे थे? नहीं, जबरदस्ती घुस गए। तो उस सेंस में यानी कि तोड़ दिया, दरवाजा तोड़ दिया, रूल तोड़ दिया, है ना, नियम तोड़ दिया, उन लोगों का घर का सामान तोड़ फोड़ कर दिया। तोड़ने का तो सेंस आ रहा है। तो ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती घुसना, किसी भी चीज को ब्रेक करते हुए, तोड़ते हुए। क्लियर है? सेकेंड है ब्रेक डाउन। ब्रेक के साथ डाउन लगा तो बन गया ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब होता है स्टॉप बाय फॉल्ट, है ना, बाय फॉल्ट, खुद से किसी काम का नष्ट हो जाना या बिगाड़ करना, है ना। अचानक से कोई काम नष्ट हो जाना, बिगाड़ कर, यानी कहीं ना कहीं कोई चीज टूटा, सीक्वेंस टूटा, उस चीज की सीरीज टूटी, तब ना ब्रेक डाउन हुआ। आइए इसको एग्जांपल से देखते हैं। द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द स्टेट हैज ब्रोकन डाउन। हमारे राज्य का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन था वो क्या हुआ जी? वो ब्रोकन डाउन हो गया, यानी उसको तोड़ा गया, नष्ट किया गया। किसी अज्ञात तत्वों ने, है ना, असामाजिक तत्वों ने हमारे राज्य के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ब्रेक डाउन कर दिया, नष्ट कर दिया। नहीं, तोड़ने का तो सेंस आ रहा है, सीक्वेंस टूटा, नियम कानून टूटा, है कि नहीं? क्लियर? तो मेन वर्ब का बस सेंस रखिए दिमाग में। नेक्स्ट है ब्रेक आउट। ब्रेक के साथ आउट लगा तो फ्रेज बन गया गाइस ब्रेकआउट। ब्रेकआउट का मतलब क्या होता है? ब्रेकआउट का मतलब होता है स्प्रेड या टू स्टार्ट सडनली, अचानक फैल जाना, शुरू हो जाना। ब्रेकआउट का मतलब होता है अचानक फैल जाना, शुरू हो जाना। एग्जाम्पल है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज ब्रोक आउट इन 1914। किसी को पता भी नहीं था, अचानक से 1914 में, 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या हो गया जी? फैल गया, ब्रोक आउट हो गया। तो टूटा, बहुत कुछ टूटने का उसमें मिला, सीक्वेंस टूटा, सीरीज टूटा, है ना। तो कहीं ना कहीं तोड़ने का सेंस देता है। नेक्स्ट है ब्रेक अप। देखिए गाइस, दो फ्रेज है और आपके दिमाग में चल भी रहा होगा, लोग सुनते भी हैं, कॉमन हो जाता है, बहुत पॉपुलर होता है, ब्रेकअप, ब्रेकअप, पैच अप, ब्रेकअप। तो वही दो फ्रेज है, एक है ब्रेकअप, दूसरा है ब्रेकअप विथ। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है समझ लिए। ब्रेकअप का मतलब होता है टर्मिनेट, अलग हो जाना कुछ समय के लिए, है ना। मीटिंग से अलग हो गया, स्कूल से, जैसे भी क्लास से आप लोग स्कूल से अलग हो गए, है ना। स्कूल से क्या हो गया? आपका ब्रेकअप हो गया है ना। संबंध विच्छेद नहीं हुआ है, कुछ समय के लिए अलग हो गए हैं और फिर वैसा टाइम आएगा, अच्छा घड़ी आएगा तो हम लोग उससे क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। लेकिन ब्रेकअप विद का मतलब क्या होता है? किसी रिलेशन का खत्म हो जाना। जैसे कोई डेथ कर जाता है ना, तो उसके साथ उसका रिलेशन क्या हो जाता है? ब्रेकअप विथ होता है, हमेशा हमेशा के लिए टूट जाता है, फिर वो वापस लौट के नहीं आता है। तो ब्रेकअप और ब्रेकअप विद में यही अंतर है। ब्रेकअप का मतलब होता है टर्मिनेट, अलग हो जाना। एग्जाम्पल देखिए,
द क्लास विल ब्रेकअप नेक्स्ट वीक फॉर लॉकडाउन। अभी लॉकडाउन के चलते हैं ना, तो लॉकडाउन के कारण क्लास जो रहेगा वो क्या रहेगा जी, अगले सप्ताह तक ब्रेकअप यानी अलग रहेगा, है ना। क्लास का जो सीक्वेंस है वो टूट जाएगा, क्लास नहीं चलेगा। लॉकडाउन के बाद फिर से पुनः चलेगा, लेकिन उसी के जगह पे दूसरा है ब्रेकअप विद। ब्रेकअप विद का मतलब होता है टू एंड ए रिलेशन, समाप्त हो जाना, किसी रिश्ते का संबंध विच्छेद हो जाना हमेशा हमेशा के लिए, जहां जुड़ने का कोई उम्मीद नहीं होता है। एग्जाम्पल है आफ्टर ए लॉन्ग एंड फ्रूटफुलनेस फ्रेंडशिप, है ना, कि लंबी और गाढ़ी मित्रता के बाद। दोनों दोस्त के बीच क्या था जी, बहुत ही लंबी मित्रता चली और गाढ़ी मित्रता, जैसे आपने पढ़ा होगा पंच परमेश्वर हिंदी की कहानी, तो उस तरह की कृष्ण सुदामा की मित्रता, तो उस तरह की मित्रता फ्रूटफुलनेस होती है। लेकिन यहाँ पे ब्रेकअप विद का सेंस है कि आफ्टर ए लॉन्ग एंड फ्रूटफुलनेस फ्रेंडशिप द टू फ्रेंड ब्रोकन अप विथ ईच अदर, कि लंबी और बड़ा ही फलदायी गाढ़ी मित्रता के बाद दो फ्रेंड ने क्या किया, एक दूसरे को ब्रोकन अप विथ कर लिया, यानी अलग कर ले, संबंध विच्छेद हो गया। वो हमेशा हमेशा के लिए क्या होगा जी, अलग हो गए। बिजनेस वगैरह में पार्टनर्स के साथ हमेशा ऐसा होता है, दो पार्टनर्स क्या होते हैं, ब्रोकअप कर लेते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है ब्रेक ऑफ। ब्रेक के साथ देखिए ये वाला ऑफ, डबल एफ वाला ऑफ लगा हुआ, इसका मतलब होता है सेपरेट होना, अलग होना। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है कम टू एंड, यानी लास्ट पोजीशन पे चला आना, अंतिम तक चला आना, समाप्त हो जाना। क्या है एग्जाम्पल, द टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना ब्रोक ऑफ, कि भारत और चाइना के बीच में जो वार्तालाप हो रहा था वो ब्रोक ऑफ हो गया, है ना। कुछ ऐसा गलत डिसीजन चाइना ने लिया कि भारत ने कहा कि अब बातचीत नहीं होगी, सीधे युद्ध होगा, तो उन दोनों के बीच टॉक जो था ब्रोक ऑफ हो गया, वहां पे जाके समाप्त हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट है ब्रेक अवे। ब्रेक के साथ अवे लगा तो फ्रेज बन गया ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का मतलब टू बी सेपरेट, अलग हो जाना। ब्रेक अवे का मतलब अलग हो जाना, किसी भी चीज से हट जाना। जैसे एग्जांपल, ए सीनियर कांग्रेस लीडर ब्रोक अवे एंड फॉर्म्ड ए न्यू पार्टी, की कांग्रेस के एक दिग्गज नेता थे, सीनियर नेता थे, वे ब्रेक अवे कर लिए, कांग्रेस से क्या होगा जी, अलग हो गए, और अलग होने के बाद अपनी नई पार्टी गठन कर लिए। तो ब्रेक अवे का मतलब होता है अलग हो जाना। एक बचा हुआ है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब होता है अचानक से नई सफलता हाथ लग जाना। ब्रेक थ्रू का मतलब नई उपलब्धि, जैसे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है और उसमें 30 ओवरों का कोई विकेट नहीं मिला, अचानक से एक 30वें ओवर में जाहिर खान आते हैं बॉलिंग करने, बॉल करते हैं और एरॉन फिंच को क्या कर देते हैं जी, आउट कर देते हैं। तो आपने कमेंट्री सुनी होगी, इंडिया को एक ब्रेक थ्रू मिला, है ना। ब्रेक थ्रू के अचानक से 31वें ओवर में नई सफलता हाथ लगी, और इस तरह से ब्रेक थ्रू का यूज किया जाता है। तो गाइज आज के क्लास में पार्ट 6 में हमने पढ़ा कि लॉग से बनने वाले फ्रेज और ब्रेक से बनने वाले फ्रेज। 2 से 3 बार इस वीडियो को रिव्यू कीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। क्लियर है।